दोस्तों, ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि ये चैनल हल देता है। यहाँ आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगा आपकी ज़िंदगी की गंभीर परेशानियों का समाधान। दोस्तों, हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि आपकी हर समस्या को समझने के लिए 10 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, सैकड़ों कहानियाँ और रिसर्च खंगालते हैं, ताकि आपको एक ऐसा समाधान दे सकें जो आपके दिल व दिमाग को हल्का कर सके। इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसका हर सेकंड आपके लिए ज़रूरी है। और हाँ, जब आपकी समस्या का सच्चा हल मिल जाए तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना बिल्कुल भी मत कीजिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुशल नेतृत्व का असली मतलब, लीडरशिप आखिर क्या है और क्यों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परेशान व दिशाहीन लोगों के लिए एक सशक्त व दूरदर्शी लीडर की आवश्यकता पहले से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो अक्सर आधुनिक समय के मैनेजमेंट गुरुओं, बिजनेस लीडर्स या पॉलिटिकल आइकन्स का नाम लेते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें एक ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व मिलता है जिसने न केवल युद्धभूमि में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज भी प्रासंगिक है, और वो है योगेश्वर श्री कृष्ण। उन्होंने गोकुल की गलियों से लेकर महाभारत के कुरुक्षेत्र तक हर परिस्थितियों में ऐसा नेतृत्व दिखाया जो न केवल विजयी था बल्कि न्याय व धर्म पर आधारित भी था। दोस्तों, जब भी दुनिया में सर्वोच्च लीडरशिप की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले नाम आता है श्री कृष्ण का। उनकी लीडरशिप सर्वोपरि थी, क्योंकि उसमें एक ऐसी अद्वितीय विशेषता थी जो न केवल महाभारत के युद्ध में जीत दिलाती है बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सही दिशा दिखाती है। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण की अद्भुत लीडरशिप की कुछ खास विशेषताओं को जानेंगे और देखेंगे कि उनकी यह नेतृत्व शैली आधुनिक समय में भी किस प्रकार से प्रासंगिक है, और हम यह भी समझेंगे कि एक सच्चा लीडर वास्तव में कैसा होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण की लीडरशिप के वे अनमोल गुण जिनकी गूंज आज के समय में भी सुनाई देती है, और साथ ही हम सीखेंगे कि एक सच्चे व प्रेरणादायी लीडर की पहचान क्या होती है। चलो जानते हैं श्री कृष्ण के कुशल नेतृत्व की विशेषताएं। नंबर 1, श्री कृष्ण की लीडरशिप का पहला सूत्र है सुनने की कला। दोस्तों, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लोग अक्सर बोलने की कला, फैसले लेने की क्षमता और प्रेरित करने की ताकत को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की लीडरशिप का पहला व सबसे अनमोल रत्न था सुनने की कला। दोस्तों, महाभारत का एक दृश्य याद कीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को अपने सामने देखकर टूट गए। उनकी आवाज़ कांप रही थी, धनुष हाथ से ढीला पड़ गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अब सोचिए, अगर कृष्ण तुरंत बोलना शुरू कर देते, अर्जुन अब ये मत सोचो, बस लड़ो, तो शायद अर्जुन कभी नहीं मानती। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने धैर्य से चुपचाप बिना टोके अर्जुन को सुना। उन्होंने उसके दिल की उलझन, डर व दर्द को समझा, तभी वे सही समय पर बोले। वह गीता के उपदेश ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, सुनना एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उसमें विश्वास बनता है। बोलने वाले को महसूस होता है कि उसकी राय की कद्र हो रही है। सही तरीके से सुनने से किसी भी समस्या को जड़ तक पहुंचा जा सकता है, और इसके अतिरिक्त भावात्मक जुड़ाव भी होता है। दोस्तों, एक अच्छा मैनेजर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता बल्कि अपनी टीम की चिंताएं सुनता है। एक अच्छा टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स की समस्याएं सुनता है। और एक अच्छा पेरेंट्स सिर्फ डांटता नहीं बल्कि अपने बच्चे की बात ध्यान से सुनता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि सुनना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से भी सुनना पड़ता है। नंबर 2, श्री कृष्ण की लीडरशिप का दूसरा सूत्र है दूरदर्शिता अथवा दूर की सोच। दोस्तों, जब हम नेतृत्व की बात करते हैं
तो केवल वर्तमान परिस्थितियों को समझना ही पर्याप्त नहीं होता। एक सच्चा लीडर आने वाले समय की दिशा और परिणाम को भी भांप लेता है। यही कला दूरदर्शिता कहलाती है और इस कला में श्री कृष्ण अतुलनीय थे। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण को पता था कि यदि पांडव व कौरव सीधे युद्ध में उतरते हैं तो यह केवल ताकत का ही नहीं बल्कि रणनीति का भी खेल हुआ, और वे समझ गए थे कि अगर पांडवों के पास मेरी बुद्धि व मार्गदर्शन होगा तो वे जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने खुद हथियार उठाने से मना कर दिया और रणनीति के रूप में सारथी बनना चुना। यह निर्णय उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। दोस्तों, आज के समय में दूरदर्शिता वही है जो एक बिजनेस लीडर या सामाजिक नेता को आगे ले जाती है। उदाहरण, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया तब दुनिया में स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट बहुत नया था। लोग कीपैड वाले फ़ोन के आदी थे, लेकिन जॉब्स ने आने वाले 10 साल का भविष्य देख लिया। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ टच स्क्रीन पर होगा। उनकी यह दूरदर्शिता ही एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना गई। दोस्तों, अगर हम श्री कृष्ण व स्टीव जॉब्स की तरह हर निर्णय में दूरदर्शिता अपनाएं तो चाहे जीवन के हो या व्यवसाय में हमेशा एक कदम लोगों से आगे ही रहेंगे। श्री कृष्ण की कुशल लीडरशिप का तीसरा सूत्र है कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता। दोस्तों, जब संकट सर पर हो, रास्ता धुंधला हो और सभी दिशाएं भ्रमित करने लगे, तब ही असली लीडर की पहचान होती है। श्री कृष्ण की कठिन परिस्थितियों में त्वरित, सटीक और दूरदर्शी निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता थी। महाभारत का युद्ध इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक था। उस समय जब दोनों पक्ष विनाश की ओर बढ़ रहे थे, तब श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के दरबार में कदम रखा। उन्होंने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे, एक ऐसा निर्णय जो युद्ध टाल सकता था। लेकिन जब अहंकार व अन्याय सिर उठाए खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने बिना हिचक पांडवों को युद्ध का मार्ग अपनाने की सलाह दी। यही निर्णय धर्म की विजय का कारण बना। श्री कृष्ण ने यह निर्णय सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि गहरी समझ, दूरदृष्टि और तात्कालिक स्थिति के आधार पर लिया। कहा जाता है, जो समय रहते उपयुक्त निर्णय नहीं लेता, समय उसकी जगह स्वयं निर्णय कर लेता है, परंतु परिणाम में नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं रहता। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं। आपका कोई पुराना पार्टनर बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अगर आप फिर भी समझौता करते जा रहे हैं, एक अच्छे लीडर की तरह आप पहले समझाने की कोशिश करेंगे, कम मांग रखेंगे ताकि शांति बने रहे। लेकिन जब सामने वाला बार बार अहंकार दिखाए तो आपको कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा। आपको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा या कानूनी रास्ता अपनाना ही होगा। श्री कृष्ण की कुशल लीडरशिप का चौथा सूत्र है व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर निर्णय लेने की क्षमता। दोस्तों, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कसौटी होती है नेता का उद्देश्य क्या है। क्या वह सिर्फ अपना लाभ देखता है या पूरे समूह, समाज या राष्ट्र का। भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसे ही आदर्श नेतृत्व का उदाहरण देते हैं जहां उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं, संबंधों और लाभ को एक तरफ रखकर धर्म, सत्य और लोक कल्याण को प्राथमिकता दी। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जब कौरव मारे गए और धर्म की विजय हुई, तब श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। उनका यदुवंश अर्थात यादवों का परिवार बहुत समृद्ध, शक्तिशाली और वैभवशाली था। उनके पास बल, बुद्धि और संपत्ति सब कुछ था, इसलिए उन पर धीरे धीरे घमंड हावी होने लगा। एक दिन कुछ यादव युवकों ने ऋषियों का मजाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने संतों के साथ हंसी मजाक में बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया। ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा और तुम एक दूसरे का ही अंत करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। वे चाहते तो उस श्राप को टाल सकते थे या अपने वंश को बचाने के लिए शक्ति का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धैर्य व गंभीरता से उस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि जब अहंकार बढ़ जाता है तो विनाश जरूरी हो जाता है, चाहे वह अपना ही क्यों न हो। दोस्तों, मान लीजिए कि ऑफिस में कोई कर्मचारी बार बार गलतियां करता है और वह बॉस का रिश्तेदार है। सब जानते हुए भी बॉस उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता, तो वह बॉस एक कुशल लीडर नहीं हो सकता।
नेता वही सच्चा होता है जो अपने सबसे करीबियों के खिलाफ भी खड़ा हो सके जब बात सत्य और धर्म की हो। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीडरशिप हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो हर परिस्थिति में धैर्य, दूरदर्शिता और लोक कल्याण की सोच के साथ निर्णय ले। आज की दुनिया में यदि हम उनके सिद्धांतों को अपनाएं तो हम न केवल एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ सब्सक्राइब नहीं मांगता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो, कोई हल दिया हो, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ उनके लिए है जो सच्चा समाधान चाहते हैं। और हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यह चैनल आपके साथ है और हम सब मिलकर आपकी हर परेशानी का हल ढूंढेंगे। तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी ज़िंदगी की अगली मुश्किल को आसान बनाने के लिए। धन्यवाद।